ये कहानी है अर्जुन और नेहा की, दो ऐसे जवान दिल जो दिल्ली के एक छोटे से कोचिंग सेंटर में मिले थे, जहां हर शाम की हल्की हल्की ठंडक में वो दोनों एक दूसरे की आंखों में अपने भविष्य की तस्वीरें तलाशते थे। अर्जुन था एक साधारण सा लड़का, गांव से आया हुआ, जहां खेतों की मिट्टी अभी भी उसके हाथों में चिपकी हुई थी, लेकिन सपनों में वो खुद को सफेद कोट में लिपटा देखता, सीने पर स्टेथोस्कोप लटकाए, मरीजों की सांसों को बचाते हुए। नेहा थी उसकी हमजोली, शहर की तेज तर्रार लड़की, जिसकी हंसी में वो मिठास थी जो चाय की चुस्कियों जैसी लगती, और आंखों में वो चमक जो कहती थी कि ये लड़की रुकने वाली नहीं, ये उड़ने वाली है। दोनों एक ही क्लास में बैठते, एक ही बेंच पर नोट शेयर करते और हर लंच ब्रेक में एक ही टिफिन खोलते, जहां नेहा की बनी रोटियां अर्जुन के मुंह में डालते हुए वो कहती, अर्जुन, हम दोनों डॉक्टर बनेंगे ना, साथ में एमबीबीएस की डिग्री लेंगे, साथ में नाम के आगे डॉक्टर लिखवाएंगे और फिर साथ में फेरे लेंगे, एक दूसरे के नाम से अपनी जिंदगी को सजाएंगे। अर्जुन हंसता, उसकी आंखें चमक उठती और वो जवाब देता, नेहा, सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, हमारी शादी भी साथ होगी और हर सुबह हम एक दूसरे को जगाएंगे, सपनों को हकीकत बनाने के लिए। वो पल कितने खूबसूरत थे दोस्तों, वो लम्हे जहां हर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर दोनों के नाम साथ लिखे जाते, हर परीक्षा के बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में सिर रखकर आराम फरमाते और नेहा पूछती, हमारा सिलेक्शन साथ में होगा ना? तो अर्जुन सिर्फ मुस्कुराता और कहता, हाँ नेहा, साथ में सब कुछ होगा, क्योंकि हमारी मोहब्बत तो वो पुल है जो हर मुश्किल को पार करा देगा। लेकिन दोस्तों, जिंदगी की किताब में किस्मत की कलम इतनी बेरहम कैसे हो जाती है कि वो जो प्यार की कहानी लिख रही होती है, अचानक उसे टूटने की स्याही से रंग दे देती है। नीट का पहला रिजल्ट आया, वो लिस्ट जहां लाखों नाम चमक रहे थे, लेकिन अर्जुन और नेहा के नाम कहीं नजर नहीं आए। नेहा का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपने पर्स से एक पुराना कार्ड निकाला, पैरामेडिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड, जो वो चुपके से भर चुकी थी, एक फॉल बैक प्लान के तौर पर, क्योंकि उसके दिल में हमेशा एक डर बैठा था कि अगर मेडिकल न हुआ तो क्या होगा। अर्जुन को कभी उसने ये बताया ही नहीं था, लेकिन अब वो कार्ड उसके हाथों में चमक रहा था, जैसे कोई नई उम्मीद की किरण। एक महीने बाद नेहा को दिल्ली के ही एक नामी बीएससी नर्सिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया, और उसी शाम जब दोनों वो पुराना पार्क में मिले, जहां पहले वो सपनों की बातें करते, हंसी मजाक में घंटों बीत जाते, आज वो जगह अर्जुन के लिए एक कांटों भरी स्मृति बन गई। नेहा ने अपनी आंखों में एक अजीब सी अकड़ भर ली, आवाज में वो तेजी आ गई जो पहले कभी न सुनी थी, और बोली, अर्जुन, अब मैं नर्सिंग की पढ़ाई शुरू कर रही हूं। ये मेरा नया रास्ता है, प्रोफेशनल कोर्स, जहां से मैं जल्दी ही नर्स बन जाऊंगी, और तू अभी भी वही पुरानी तैयारी में अटका हुआ है। अर्जुन थोड़ा सहम गया, उसके दिल में एक हल्की सी चुभन हुई, लेकिन वो मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, नेहा, कोई बात नहीं, मैं फिर से तैयारी करूंगा, अगली बार जरूर सिलेक्शन होगा, हम साथ रहेंगे ना। लेकिन नेहा अब वो नेहा नहीं रही थी दोस्तों, वो लड़की जो अर्जुन की कॉपी पर दिल के निशान बनाती थी, अब खुद को ऊंचा और अर्जुन को नीचा समझने लगी थी। उसने ठंडी, कटी हुई आवाज में कहा, अर्जुन, तुझे पता है ना, मैं अब एक प्रोफेशनल फील्ड में जा रही हूं, नर्सिंग, जहां जॉब मिल जाएगी, सैलरी आएगी, और तू अभी भी बस कोशिशों में उलझा हुआ है, ना मेडिकल निकला, ना पैरामेडिकल का सोचा। मैं तेरे जैसी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती। अगर मैंने तुझसे शादी की तो तू मेरे ही पैसों पर जिएगा, मेरे लिए बोझ बन जाएगा। जो इंसान खुद की जिंदगी नहीं संभाल पाता, वो मेरी क्या संभालेगा। अर्जुन जैसे पत्थर का बुत बन गया, उसके कानों में शब्द गूंज रहे थे, लेकिन दिल टूट रहा था। नेहा ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, मतलब ये अर्जुन कि अब तू मेरे लायक नहीं रहा, मैं नर्स बनने जा रही हूं, और तू अभी भी बस सपनों के पीछे भाग रहा है। इतना कहकर नेहा उठी, उसके कदम तेज थे, जैसे वो भाग रही हो किसी नई जिंदगी से, लेकिन अर्जुन की सांसें रुक सी गई।
वो कुछ कहना चाहता था, शब्द गले में अटक गए, और जब वो घर लौटा तो फोन पर नजर पड़ी नेहा ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस रात को जब अर्जुन अपने छोटे से कमरे में लौटा, जहां दीवारें खामोश गवाह बनकर खड़ी थी। छत ऊपर से घूर रही थी, जैसे पूछ रही हो, अब क्या करेगा तू? जो लड़की तेरी दुनिया थी, वही आज तुझे फेल घोषित कर चुकी। बिस्तर पर बैठा अर्जुन फोन की स्क्रीन बार बार ऑन करता, नेहा का नाम टाइप करता, लेकिन मैसेज जाता ही नहीं। वो लड़की जो कभी उसके लिए सब कुछ थी, आज उसी सब कुछ को नकार चुकी थी। और अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोया बहुत, दिल से नहीं, आत्मा से रोया, जैसे हर सिसकी उसके टूटे सपनों को बाहर निकाल रही हो। सुबह हुई तो वो अर्जुन मर चुका था, जो हर बात पर मुस्कुराता था। अब जो खड़ा हुआ वो आग से तपा हुआ था। उसके सीने में बदला नहीं जल रहा था, बल्कि एक जिद थी, खुद को साबित करने की जिद। किसी को नहीं, सिर्फ खुद को। अर्जुन ने पुरानी किताबें उठाई, वो फटी हुई नोटबुक्स जो कोचिंग के दिनों की याद दिलाती। डेस्क के कोने में बिखरी उम्मीदों को समेटा और खुद को हर उस चीज से काट लिया जो उसकी नाकामी की वजह बनी थी। फोन बंद, दोस्तों से दूरी, सोशल मीडिया मिटा दिया। अब नाम मोहब्बत नहीं, नाम मेहनत था, नाम जिद थी। अब की बार नहीं हारूंगा, अब की बार नाम कमाऊंगा। सुबह 5 बजे उठता, दिन भर कोचिंग क्लास में डटा रहता, रात 2 बजे तक पढ़ता। माँ बाप को बस इतना कहता, इस बार अगर सिलेक्शन न हुआ तो अगली सांस ही नहीं लूंगा। उसकी आंखों में अब नींद नहीं आती थी। पहले जहां नेहा के ख्वाब आते, अब सिर्फ एक सपना था। सफेद कोट, स्टेथोस्कोप और नाम के आगे डॉक्टर अर्जुन। 1 साल बीता, ना ईद देखी, ना दिवाली मनाई, ना किसी दोस्त का फोन उठाया, ना रिश्तेदारों के सवालों का सामना किया। और फिर वो दिन आया, नीट का रिजल्ट। लाखों में से बस एक नाम चमका, अर्जुन शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 1827। आंसू निकले आंखों से, लेकिन अब कमजोरी के नहीं, तपस्या के फलस्वरूप। वो पहली बारिश थी जो अर्जुन ने 1 साल तक बिना छत के झेली थी। मां के पैर छुए, बाबा को गले लगाया, और उस कमरे में रोशनी लौट आई जहां नेहा ने अंधेरा छोड़ा था। समय की धारा बहती गई दोस्तों, और 1 साल बाद अर्जुन दिल्ली के एक बड़े मेडिकल कॉलेज के MBBS फर्स्ट ईयर में था। नेहा जिसे कभी नीचा दिखाया था, अब वही अर्जुन कॉलेज की शान बन चुका था। लंबे बाल, शांत आंखें, चेहरे पर वो गंभीर चमक जो दर्द से पकी हुई लगती। वो अब मासूम लड़का नहीं रहा, अब सोच समझ कर बोलने वाला, घावों से सीखा हुआ इंसान था। लाइब्रेरी में उसका नाम लिए बिना कोई तैयारी पूरी न होती। टीचर्स उसकी मेहनत के कायल, और देखते देखते 4 साल फिसल गए। अब अर्जुन फाइनल ईयर में था। इंटर्नशिप कर रहा था उसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में जहां उसने खुद से वादा किया था कि फेल होकर नहीं, नाम कमाकर जाऊंगा। हर विभाग में वो जाना पहचाना नाम बन गया, डॉक्टर अर्जुन शर्मा। वो स्टूडेंट जो ना सिर्फ पढ़ाई में टॉप था, बल्कि मरीजों से बात करने का लहजा भी इतना नरम रखता कि दर्द भूल जाता। उसकी शांत नजरें, सफेद कोट की चमक, आत्मविश्वास भरी चाल उसे अलग बनाती, और मां की वो पुरानी सीख याद आती, बेटा, डॉक्टर बनने से पहले इंसान बनना सीख। अर्जुन ने वो सीख निभा ली थी, हर मरीज को परिवार का सदस्य समझकर। उधर नेहा ने नर्सिंग पूरा कर लिया। उसे दिल्ली के ही एक बड़े सरकारी अस्पताल में पहली पोस्टिंग मिली। नई नर्सों की ओरिएंटेशन के लिए वो उत्साहित थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी अस्पताल की इंटर्न यूनिट में अब अर्जुन डॉक्टर बन चुका है। वो अर्जुन जिसे उसने कभी बोझ कहा था। पहले ही दिन नेहा वार्ड नंबर 2 के बाहर खड़ी थी। पीछे से एक शांत लेकिन सख्त आवाज गूंजी, सिस्टर, पेशेंट का शुगर लेवल चेक करिए, जल्दी। नेहा ने सिर उठाया और समय जैसे थमसा गया। सामने डॉक्टर अर्जुन शर्मा, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें मासूमियत नहीं, एक ऐसी चमक थी जो घाव भरने की ताकत से आती है। नेहा का शरीर अकड़ गया, हथेलियां पसीने से भीग गई, मुंह सूख गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था
कि जिसे उसने कहा था तू मेरे लायक नहीं, आज वही उसके वार्ड का लीडर बनकर खड़ा है। अर्जुन ने बस एक नजर डाली, प्रोफेशनल मुस्कान बिखेरी, फाइल खोली, ना शिकवा ना शिकायत, बस वो ठहराव जो कामयाबी के बाद आता है। नेहा धीरे धीरे पीछे हटी और उसी पल समझ आया कि कुछ रिश्ते लौटते ही नहीं, कुछ फासले इतने गहरे हो जाते हैं कि माफी की गुंजाइश भी मिट जाती है। अब नेहा को एहसास हो चुका था, वो अर्जुन जिसे नाकामी का तमगा देकर छोड़ दिया, आज अस्पताल की उम्मीद बन चुका है। स्टाफ में उसका नाम सम्मान से लिया जाता, मरीज कहते वो लंबा शांत लड़का जो आंखों से भरोसा देता है, वही डॉक्टर अर्जुन है ना। और हर बार ये सुनकर नेहा के गाल लाल हो जाते, गर्माहट दौड़ जाती, शर्म की नहीं, अफसोस की। वो अफसोस जो रातों को जगाए रखता, दिन में सताता। रोज वार्ड में उसके साथ काम करते हुए नेहा कुछ कहना चाहती, लेकिन जुबान लड़खड़ाती और अर्जुन कभी पलटकर न देखता। वो लड़का नहीं जो पूछता था, नेहा हम कब शादी करेंगे। अब वो सिर्फ पेशेंट से पूछता, आपको दर्द कब से हो रहा है, कितना गहरा है। नेहा का नाम उसके जेहन से मिट चुका था, लेकिन नेहा के दिल में हर धड़कन पर वही नाम गूंजता, अर्जुन अर्जुन अर्जुन। एक रात ड्यूटी खत्म होने के बाद जब अर्जुन अस्पताल से बाहर निकला, सीढ़ियों के नीचे नेहा बैठी मिली, आंखें सूजी हुई, चेहरा थकाहारा, जैसे सालों का बोझ कंधों पर लादे हो। अर्जुन ने बस नजर डाली और आगे बढ़ा, लेकिन नेहा की टूटी आवाज रुक गई, अर्जुन 1 मिनट रुक जाओ। अर्जुन ठिठका, नेहा के आंसू बहने लगे। वो बोली, माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारी मोहब्बत को नकार दिया, और आज मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही। वो सब जो मैंने कहा वो मेरी कमजोरी थी, मेरी अकड़। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, चेहरा शांत लेकिन आंखों में तूफान ठहरा हुआ। वो बोला, नेहा तूने मुझे मेरी औकात दिखाई थी और मैंने उसी औकात को अपनी ऊंचाई बना लिया। मैंने तुझसे मोहब्बत की थी, लेकिन अब मैं खुद से वादा कर चुका हूं कि किसी के एहसान में नहीं जीऊंगा। अब मेरी जिंदगी मेरी अपनी है। नेहा रोती रही, आंसू सीढ़ियों पर गिरते रहे। अर्जुन चुपचाप चला गया और उस रात अस्पताल की छत पर खड़ा होकर आसमान को निहारते हुए अर्जुन ने खुद से कहा, मां, मैं अब बड़ा हो गया हूं, शायद अब शादी कर सकता हूं, लेकिन मोहब्बत से नहीं, समझदारी से, एक ऐसे साथ से जो जिंदगी को संभाले। नेहा के आंसू उस रात सूखे नहीं, लेकिन अर्जुन की पीठ कभी न मुड़ी, क्योंकि वो अब कांच का टूटा दिल नहीं, पत्थर बन चुका था, जिसे वक्त ने तराश कर हीरा बना दिया। कुछ महीने और बीत गए दोस्तों। अर्जुन की इंटर्नशिप के आखिरी दिन नजदीक आ गए। वो अपने गांव लौटा, माँ बाप से मिला। बाबा की आंखों में सुकून की चमक थी। मां अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनके सपनों को अर्जुन ने अपनी छाती पर टांके की तरह सिला रखा था। बाबा ने कहा, बेटा अब तेरा सब कुछ बन गया, डॉक्टर बन गया, अब घर बसा ले, एक बहू ला जो इस घर को फिर से हंसी से भर दे। अर्जुन ने उनकी आंखों में झांका और पहली बार नेहा का चेहरा न देखा। वो बोला, बाबा अब शादी सिर्फ दिल से नहीं, समझ से करूंगा। वो लड़की लाऊंगा जो आपके लिए बहू बने, मां की खाली चौकी को रोशन कर दे, जहां सम्मान हो, अपनापन हो, सच्चा साथ हो। और अर्जुन ने हामी भर दी एक सादे सुथरे रिश्ते को, जहां ना मोहब्बत का शोर था, ना अफसोस का साया, बस शांति थी, विश्वास था। शादी के कार्ड बंटे, नेहा तक भी पहुंचा एक शाम। जब अर्जुन अस्पताल से लौट रहा था, गेट पर नेहा खड़ी थी, हाथ में वो कार्ड। अर्जुन, इस बार कुछ कहूं? अर्जुन रुका, नेहा आगे बढ़ी, धीरे से बोली, जिस पल तुमने मुझे बिना शिकवा के माफ कर दिया, उसी पल मैंने खुद को आईने में देखा और माना कि मैं तुम्हारे लायक कभी थी ही नहीं, शायद कभी बन भी ना पाऊं। मुझे खुशी है कि तुम खुश हो। मेरी दुआ है कि तुम्हारा घर हमेशा आबाद रहे, हंसी से गूंजता रहे। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया और बस एक शब्द कहा, धन्यवाद नेहा। वक्त पर लौटे अफसोस से ज्यादा कीमती
कुछ नहीं होता। नेहा मुस्कुराई, लेकिन आंखों में आंसू छुपाकर। और अर्जुन अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ गया, माँ बाप का सपना पूरा कर, नई जिम्मेदारियों के साथ, शांत मुस्कान बिखेरते हुए। लेकिन नेहा दोस्तों, वो अस्पताल की ड्यूटी निभाती रही, हर मरीज की सेवा करती, हर चेहरे पर मुस्कान लाती। लेकिन हर पल्स चेक करते हुए उसे वही धड़कन सुनाई देती जो उसने खुद काट दी थी। वो मुस्कुराती जरूर, लेकिन जब अर्जुन की गाड़ी गेट से गुजरती, एक आंसू चुपके से छलक जाता, क्योंकि अर्जुन अब किसी और का हो गया था और नेहा किसी की भी नहीं रह गई। वो जिंदगी भर सेवा करती रही, लेकिन अपने चेहरे पर जो खालीपन था, वो सिर्फ वो जानती थी। और उसके दिल में अर्जुन अब एक नाम नहीं, एक सजा बन चुका था। जो ना साथ था ना पूरी तरह जुदा, वो जानती थी माफी मिल जाती है, लेकिन जो छोड़ा था वो लौटता नहीं। और अधूरी मोहब्बत मरती नहीं, बस उम्र भर टीस बनकर धड़कती रहती है। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपका दिल भी तो पिघल गया ना? वो आंसू जो आंखों में ठहर गए, वो सिसकियां जो गले में अटक गई। अर्जुन ने चुपचाप माफ किया, अपनी राह पकड़ ली, लेकिन नेहा को दोबारा जगह न दी। क्या वो सही था? अगर आप अर्जुन की जगह होते, तो क्या नेहा जैसी लड़की को, जो मोहब्बत को औकात से तौलती रही, फिर से गले लगाते, या आप भी चुपचाप आगे बढ़ जाते, टूटे दिल को जोड़कर नई शुरुआत करते? नीचे कमेंट में बताइए अपनी सच्चाई, अपना नाम और अपना शहर लिखकर। शायद आपकी ये बात किसी और को अपनी मोहब्बत समझने में देर न होने दे। और अगर ये कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल स्टोरी बाय राधा को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी और कहानियां आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक खुश रहिए, अपनों को संभालिए और रिश्तों की असली कीमत समझिए, क्योंकि मोहब्बत औकात से नहीं, दिल से तौली जाती है। जय हिंद।